इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पर है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेट 28.3। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है? ये कौन सा नदी है जिसका शुरुआती स्थान भारत में नहीं है? उसका नाम है ब्रह्मपुत्र, जो चाइना से आता है हिंदुस्तान में, वह भी अरुणाचल प्रदेश में आता है और आकर उधर ही बंगाल खाड़ी में जाकर खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, विश्व का सबसे कम उम्र का बलित पर्वत डैश है। वो कौन सा पर्वत है? हिमालय है। हिमालय पर्वत है जो सबसे कम उम्र का है। पर्वत की उम्र ये लोग निकालते हैं, ये बकवास, ये सवाल गलत है। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सी पर्वत श्रृंखला ढक्कन के पठार को भारत गंगा के मैदान से अलग करती है? मतलब कौन सा पर्वत श्रृंखला है जो ढक्कन के पठार को भारत गंगा से अलग कर देती है? विंध्याचल या सदाद्र, हिमालय तो हो नहीं सकता, अरावली। तो विंध्याचल और अरावली, इसमें से कौन सा है? अरावली भी नहीं है, विंध्याचल है। विंध्याचल के वजह से ये भारत का गंगा जो है ढक्कन के पठार से टूट जाता है, नहीं तो सब पहाड़ जुड़े हुए हैं। बीच से देखो पहाड़ सब जुड़ल है एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? असम। नाम देखो, चाय असम। असम के अलावा कोई दूसरा नहीं है जो इतना बड़ा चाय पत्ती उत्पादन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा का एक रूप नहीं है? इसमें से कौन सा है जो वर्षा का एक रूप नहीं है? वर्षा ही है। हिमपात, वह भी वर्षा है। हेल, वह भी वर्षा है। तो एक कोहरा है जो वर्षा का रूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, विमानों की ऊंचाई माप करने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? मतलब कैसे मालूम चलता है कि विमान कितना ऊंचाई पर है? कौन सा यंत्र, मशीन है जिसके द्वारा हम मालूम करते हैं? अल्टीमीटर के वजह से हमें मालूम चलता है कि कितना ऊपर कौन सा प्लेन है। क्वेश्चन नंबर 57, परमाणु प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक लगभग बराबर द्रव्यमान के दो नाभिक में विभाजित होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? वो कहलाता है नाभिकीय विखंडन। उसको नाभिक तोड़ने का नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? इनमें से कौन सा विद्युत मतलब बिजली है जो चुंबकीय तरंग है? अवरक्त किरणें। ये चुंबकीय, जैसे आसमान से आता है तो कहाँ गिरता है? जमीन पर। तो वही उसी विद्युत को बोलते हैं अवरक्त किरणें। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किससे कोनाइन निकलता है? कोनाइन गैस होता है, किससे निकलता है? कुनैन से ये गैस निकलता है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित मत्स्यों में किसके सीवम ब्लैडर वो अनुपस्थित है? इसे बताना है किसमें सीवम ब्लैडर अनुपस्थित है। इसमें एब्सेंट उसका बताना है। तो इसको हो जाएगा कार्टिलेनियस फिश। कार्टिलेनियस फिश में ये चीज नहीं पाया, ब्लैडर नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट मछली भी आती है ना, आप सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 61, सोडा लाइम। कौन सोडा की बात हो रही है? सोडा, ऐसे में हम लोग पी भी सकते हैं। सोडा लाइम, इनमें से किसका मिश्रण है? सोडा लाइम में कौन सा मिलाकर आगे चला दिया जाता है जिसके वजह से हम उसको पी भी सकते हैं? NaOH + CaOH2। आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 62, पेट्रोलियम डैश का एक मिश्रण है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 63, जल गैस, इसमें से किसका संयोग है? जल गैस मतलब क्या होता है? जल गैस बायोगैस। बायोगैस किसके वजह से बनता है? तो बायोगैस का है COH2। क्वेश्चन नंबर 64, नेशनल मिशन फॉर स्केटिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, जिसको बोलते हैं NMSHI, में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? तो इसमें से सभी राज्य उसमें शामिल होते हैं, तो ये सभी विकल्प सही है, ये लगेगा। क्वेश्चन नंबर 65, कारगिल में युद्ध और सेना के
आवागमन में जब सेना आता जाता रह रहा था उस समय किस जानवर के विनाश को सबसे अधिक प्रभावित हुई है? सबसे ज्यादा जानवर उस समय कौन सा मारा गया है? तो जो पर हिमाचल के क्षेत्र में जो ब्राउन भालू थे उनको ज्यादा मारा गया है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश की पहली भारतीय कौशल संस्था IIS का निर्माण शुरू हो गया था? तो कानपुर में ही इसका निर्माण शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस संगठन मंत्रालय ने वित्तीय साक्षरता अभियान विकास योजना शुरू किया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ही विकास योजना को शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 68, किस देश का अंतरिक्ष में सबसे अधिक संख्या में मलबा पड़ा है? सबसे ज्यादा कचरा कौन से देश का है? तो रूस का है। सबसे ज्यादा कचरा यही उधर फैला कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 69, चीन द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए विश्व के पहले पूरी तरह से विद्युत कार्य सीप, जो पानी में चलने वाला सीप होता है, पूरे तरीके से बिजली से चलने वाला सीप है, उसमें कौन से प्रकार की बैटरी लगाई गई है? तो उसमें लिथियम आयन बैटरी लगा है। लिथियम आयन बैटरी हमेशा लैपटॉप में मिल जाता है, मोबाइल में मिल जाएगा। कोई भी आप आईपॉड लोगे, घड़ी लोगे तो उसमें लिथियम आयन बैटरी ही मिलता है जो अंदर होता है। बाहर जो होगा ये लीपॉलीमर हो जाता है, अंदर वाले लिथियम होते हैं। लिथियम बैटरी अच्छा चलता है, इसलिए लिथियम आयन को ही सजेस्ट सब कोई करता है, बहुत पावरफुल भी होता है। क्वेश्चन नंबर 70, 5 बार के विश्व चैंपियन मैरी कॉम ने एशियाई महिला मुक्केबाजी चैंपियन 2017 में किस श्रेणी में पदक जीती थी? उस समय कौन सी श्रेणी में थी? 48 किलोग्राम श्रेणी में ये थी। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय महिला हॉकी टीम ने हाल ही में एशिया कप का खिताब जीता है, भारत की महिला ने। निम्नलिखित में से किस टीम को भारत ने पराजित किया है? कौन सा टीम है जिसको भारत ने पराजित किया है? चाइना को पराजित किया है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 72, नवंबर 2017 में भारत और बांग्लादेश ने दूसरा कोर्स बोर्ड ट्रेन, मतलब साथ में एक ट्रेन चालू किया है जिसको बोलते हैं बंधन एक्सप्रेस, जो अभी चालू हुआ है 17 में। उसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी थे उस समय प्रधानमंत्री, तो उन्होंने ही करवाया। पहली ट्रेन का नाम बताइए जो मैत्री, मतलब पहले जो चलता था उसको मैत्री एक्सप्रेस बोलते थे। आंसर बी। यह है क्वेश्चन नंबर 73, विश्व का एकमात्र देश डैश है जिसका ध्वज एक वर्ग या आयताकार नहीं है, जो उसका नाम है नेपाल। नेपाल का ध्वज झंडा जो है उतना भी बड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74, अक्टूबर 2017 में प्रसिद्ध लेखक भी थे और गीतकार भी थे, जावेद अख्तर को निम्नलिखित पुस्तकों में से किससे सम्मानित किया गया था? तो उनको सम्मानित करने वाला पुरस्कार था हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017। याद रहेगा, हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार 17। क्वेश्चन नंबर 75, थोड़ा मिट गया यहाँ पे। 53वीं ज्ञानपीठ पुस्तक 2017 से किसे सम्मानित किया गया था? तो कृष्णा सुब्बती को सम्मानित किया गया था। यहाँ पर प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का सेट अपना खत्म होता है। फिर मिलते हैं किसी अगले भाग में, भाग 4 में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।